कल का जो घटनाक्रम था वो बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था, वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पुलिस बिल्कुल शांति प्रिय थी। पुलिस को ये निर्देश दिए थे किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करना है, और इसी के कारण लगातार भीड़ ने खूब उकसाया पुलिस को। फिर भी पुलिस ने संयम बरतते हुए जो उनको निर्देश मिले थे उसके अनुसार उन्होंने कार्रवाई की है। संयम के कारण ही इतने पुलिस वालों के चोट आने के बावजूद वहां कोई विशेष बल प्रयोग या कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि जिस तरह से स्थानीय लोगों के इमोशंस को बाहरी लोगों ने भड़का के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसको प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए सफल कर दिया। मैं जिला प्रशासन की और जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, इनका जो कल संयम बरता है उसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ मैं। आज मैं सुबह जो हमारे जवान और अधिकारी घायल हुए थे उनसे मिल के आया था। सबकी स्थिति ठीक है, एक दो को चोट ज्यादा आई है, दो एक लोगों को फ्रैक्चर है, कुछ लोगों को माथे में चोट है, तो उनका इलाज सही चल रहा है। कल इस घटना से संबंधित एफआईआर दर्ज हुआ था, फैक्ट्री वालों ने भी एफआईआर दिया है, और कुछ जो वहाँ काम कर रहे थे जिनके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है उनकी तरफ से भी हमें कंप्लेंट मिले हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, उस पर कार्रवाई हो रही है। आज के जमाने में जहां इतना फोटो वीडियो एविडेंस मिलने की गुंजाइश है और सोशल मीडिया पर इतना बढ़ चढ़ के लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ के जो स्थानीय किसान भाई हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया कर संयम बरतें। अगर उनको अपनी कोई बात रखनी है वो जरूर डेमोक्रेटिक तरीके से रखें, लेकिन कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश नहीं करें। अन्यथा जो नया कानून है उसमें फोटो एविडेंस का बहुत ज्यादा वैल्यू है। बहुत सारे लोग ऐसे कैमरों में कैद हुए हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं या कुछ कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मौकों पर पुलिस के पास भी बहुत सीमित ऑप्शन रहता है, तो वो कोई भी कानून हाथ में लेने के पहले सोचे। कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस आंदोलन को उग्र रूप देने का कोशिश कर रहे हैं, उनके बातों पे कान नहीं देकर अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां तक मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ कि अगर कोई भी इथेनॉल प्लांट कहीं भी लगता है तो सबसे ज्यादा स्थानीय किसान वर्ग है वो इससे लाभ अर्जित करता है, क्योंकि पूरा फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो किसानों के प्रोड्यूस पर ही निर्भर करता है। तो संभव है कि कुछ लोगों को इससे संभावित नुकसान लग रहा हो और वो इस जो फैक्ट्री है उसको नहीं लगने देना चाहते, या किसी और तरह तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट। आजकल कुछ लोग आंदोलनजीवी हैं जो कि उनको कोई ना कोई आंदोलन करने का एक बहाना मिलना चाहिए। इस तरह की चीजों में नहीं आकर, देखिए राजस्थान में बहुत एक सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है कि उद्योग धंधे लगाए जाए, लगे, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जैसा मैंने बात किया था यहाँ फैक्ट्री वालों से, लगभग 700-800 लोगों को अच्छा खासा परमानेंट नौकरी लगने की संभावना है। इसी तरह 1000 लोगों को डेली वेज में काम लगने की संभावना है। तो कोई भी फैक्ट्री लगती है तो वहाँ के आसपास के लोग सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। तो जो भी किसान भाई है वो सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद इससे क्या उनके इलाके में बेहतरी हो सकती है उसको भी देखें, और उनके मन में कोई शंका है तो उसके समाधान करने की भी कोशिश करें। फिर जो अपने विवेक से निर्णय ले तो ज्यादा अच्छा है, ना कि कोई पंजाब या हरियाणा या कहीं आसपास के जिलों से आके जो लोग इनको बहका के और भोले वाले किसानों को उनके इमोशन से खेल रहे हैं, उसको अवॉइड करने की जरूरत है। अभी जो आप पूछ रहे हैं कि भावी क्या योजना है, तो भावी योजना तो यह है कि अभी सब जगह शांति है, फैक्ट्री का काम तो अभी कुछ चल नहीं रहा है, तो इसलिए किसी के कोई उग्र होने का सवाल नहीं होता। जो हमारी सूचना है उसमें 200-250 जो धर्नार्थी है वो इकट्ठा हुए थे। गुरु स्थानीय जो गुरुद्वारा है वहाँ वहाँ उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने बातचीत की इच्छा जताई थी, तो जिला कलेक्टर महोदय के साथ उनकी वार्ता शायद चल रही होगी, जहाँ मैं तब अंदाजा लगाता हूँ। और हमारे यहाँ चूंकि इसमें नियमानुसार अनुसंधान मुकदमे का, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के नाम आए हैं तो उस हिसाब से सीआईडी के अधिकारी उसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो सारे फोटो वीडियो एविडेंस है वो उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, आगे की अनुसंधान की कार्रवाई चल रही है। उनके तरफ से वार्ता की भी पेशकश है, हमारा अनुसंधान चल रहा है, आगे जैसी स्थिति होगी वैसे आपको अपडेट करेंगे। हमारे तरफ से एहतियातन
सारे वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे आसपास की इलाके की व्यवस्था बिगड़े।